पाइल्स इस बीमारी पर प्राथमिक इलाज भी हो गया, आपने जैसे बताया वो भी हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, और इसके बाद भी अगर पुनः वो बीमारी हो तो इस पर क्या इलाज? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है पेशेंट का कि मुझे अगर मैंने ऑपरेशन कर लिया तो ऑपरेशन के बाद मुझे बीमारी कब से हो जाएगी, फिर कब होगी, दोबारा कब हो जाएगी। तो ऐसा मेडिकल साइंस में वही बीमारी फिर से नहीं होती है जिसमें हम समूल नष्ट कर दें। समूल नष्ट करने का मतलब है कि आपकी अगर उंगली में फोड़ा है, उंगली ही काट देंगे तो कभी होगा नहीं, राइट। अभी अगर उस उंगली को काटा नहीं है, सिर्फ फोड़े को ट्रीट किया है, तो फोड़ा आजू बाजू या कहीं पे भी हो सकता है रिपीट। तो ये हकीकत है कि अगर हम जैसे पाइल्स का ऑपरेट करते हैं या कोई भी बीमारी रहेगी उसमें, एनोरेक्टल में कोई भी बीमारी रहेगी, वो उसमें रिकरेंस के कुछ % चांसेस होते हैं। अभी ये ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये ना हो तो एक जो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्षारकर्म यूज़ करते हैं। क्षारकर्म हर ट्रीटमेंट के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब आप सर्जरी भी कर रहे हैं तो क्षारकर्म साथ में यूज कर सकते हैं, लेजर कर रहे हैं तो क्षारकर्म कर सकते हैं, या फिर आफ्टर दैट आप कुछ उसके मिनिमम क्वांटिटी में क्षार यूज कर सकते हैं विद ऑयल बस्ती वगैरह, तो उससे रिकरेंस के रेट बहुत कम हो जाते हैं। ये सब करने के बाद में भी आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि मुझे तकलीफ हो रही है आफ्टर सर्जरी, या फिर दवाइयों का भी ट्रीटमेंट लिया है और बीच में हो रहा है, तो इमीडिएट आप डॉक्टर को बताइए। मतलब कैसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हार्ड स्टूल होगा, उसके वजह से भी उस जगह में आपको चीरे पड़ जाते हैं। अभी अगर उस चीरे को आपने ट्रीट कर लिया, दवाइयाँ ले ली, तो आराम से वो 2 दिन 4 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर आपने उसकी दवाइयाँ नहीं की, आपने क्या किया, दर्द की दवाई खा ली, कुछ भी खा लिया, और आपको ही नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या है, उस कंडीशन में वो बीमारी बढ़ जाती है। ये बीमारी ऑपरेशन कोई 1 दिन 2 दिन के पेशेंटों का नहीं होता है, यानी अभी आज तकलीफ हुई और कल ही ऑपरेशन हो गया, वैसा बहुत कम होता है। वैसी एक ही सिचुएशन है कि आपको फोड़ा हो गया हो लेटरिन की जगह में, उसी कंडीशन में आपको ऐसा होता है कि भाई 2-3 दिन का ही हिस्ट्री है। अदरवाइज सभी जो ऑपरेट होते हैं पेशेंट, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इनकी हिस्ट्री बड़ी मिलेगी आपको, यानी किसी को 1 महीने से, किसी को 2 महीने से, किसी को सालों से है। तो उसमें एक पेशेंट क्या करते हैं कि पेशेंट ने दवाई खाया, किस बात की दवाई खा रहे हैं? आपको ये कैसे पता है कि आपको पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, या उसके अलावा एक और बीमारी होती है पाइलोनेडल साइनस? आपको क्या है ये आपको कैसे पता? आप दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे पाइल्स की दवाई होना। जैसे कि हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमें पाइल्स का इलाज कराना है, ठीक है। अभी पाइल्स है कि नहीं है तो मुझे भी नहीं पता, राइट। तो ये वो पहले से ही एक मेंटल स्टेटस है कि पाइल्स हो गया है या नहीं है, ये तो हम भी देखने के बाद बता सकते हैं, चेकअप करने के बाद बता सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि पेशेंट ने सालों साल डॉक्टर को दिखाया ही नहीं और दवाई खा रहे हैं, और उसके बाद में समझो डॉक्टर को दिखाया भी तो चेकअप नहीं कराया। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, एक आधी फीमेल आएगी समझिए, तो वो अगर साई है, नहीं दिखाना है तो हमारे सेंटर में हम दवाइयाँ भी लिखते नहीं हैं, यानी मुझे ही नहीं पता तो मैं दवाइयाँ क्या लिख के दूंगा, मैं उसको दवाइयाँ दे नहीं सकता। तो इसलिए ये बीमारी के लिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद कराना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेटर ये है कि आपको जब भी तकलीफ होती है, आफ्टर सर्जरी भी, ऑपरेशन के बाद में भी, तो आप डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट करिए। आप डॉक्टर से बात करेंगे, दिखाएंगे, तो डॉक्टर आपको उसके बहुत सारे रास्ते बता सकता है जो बिना ऑपरेशन से आपको ठीक करते हैं। अगर यही बीमारी फिर से बढ़ जाएगी तब ऐसा होता है कि फिर से ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए हमें उस जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए हैं वो लेने चाहिए, और हमें अगर कभी तकलीफ होती है इन फ्यूचर तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए।